हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है? जैसा कि आपका एनसीईआरटी बुक में उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल is called a trigonometric identity if it is true for all values of angles involved। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, उनके आपस में क्या रिलेशन है, क्या फार्मूला बनता है। ठीक है, आज इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल बी पे है और एंगल सी को हमने थीटा मान लिया जो कि एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो तब बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होना चाहिए? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए ये थीटा एंगल, इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा? P। ये सब बता चुके हैं हम लास्ट टाइम। ठीक है, और ये लाइन जो ये साइड जो BC है, ये थीटा एंगल और 90 डिग्री एंगल दोनों के लिए कॉमन है, तो ये क्या होगा? बेस होगा। और AC लाइन जो AC साइड जो होगा वो H हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तब बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, अब आपका AB क्या है? P है, यानी P स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे कि इस रिलेशन को जो है हम एक बार H स्क्वायर से, फिर B स्क्वायर से, फिर P स्क्वायर से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, तब देखते हैं कि क्या फॉर्मूला बनता है। देखिए, डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ 1 बाय H स्क्वायर। डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ 1 बाय H स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा? P स्क्वायर बाय H स्क्वायर, B स्क्वायर बाय H स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर बाय H स्क्वायर। ठीक है, तब यहां से क्या होगा? देखिए ये P स्क्वायर बाय H स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे? P बाय H का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय H स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम? B बाय H का होल स्क्वायर, और ये H स्क्वायर बाय H स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया 1। ठीक है, अब देखिए P स्क्वायर बाय H स्क्वायर, सॉरी P बाय H मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये आपका होता क्या है? साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा प्लस, और B बाय H क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1। तब देखिए क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका एक फॉर्मूला है जिसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहने कोई बात नहीं है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो थीटा एंगल है, अगर थीटा एंगल को हम 0 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं,
45 डिग्री लेते हैं या 60 डिग्री लेते हैं या 90 डिग्री लेते हैं, तो इन सभी वैल्यूज के लिए जो है ये आइडेंटिटी क्या है, ट्रू है। यानी इसमें थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसमें थीटा का वैल्यू ये ट्रू है। इस रिलेशन के लिए क्या है, ये थीटा के इस वैल्यू के लिए क्या होगा, ये रिलेशन, ये आइडेंटिटी क्या होगा आपका, ट्रू होगा। ठीक है। अब देखिए हमने एक बार क्या किया, एच, इस रिलेशन को हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ 1 बाई बी स्क्वायर। तब देखिए क्या होगा, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है। तब आगे देखिए, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब पी बाई बी होल स्क्वायर प्लस ये तो 1 हो गया, कैंसिल हो गया, और ये एच बाई बी होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होता क्या है, ये होता है tan थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा स्क्वायर प्लस ये तो 1 है, और ये h बाई बी यानी हाइपोटेन्यूज बाई बेस, ये क्या है, cos थीटा का रिवर्स है, यानी क्या होगा, sec थीटा होगा, यानी sec थीटा। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। ठीक है। ये अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं तो क्या ये रिलेशन, ये आइडेंटिटी ट्रू है। ठीक है, यस, ये सही है। tan 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, 0 प्लस 1 1। इस तरह से देखिए, cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो sec 0 डिग्री भी क्या होगा, 1 होगा। तो ठीक है, ये रिलेशन क्या है, थीटा इक्वल टू 0 के लिए ट्रू है। अगर हम थीटा की जगह 90 डिग्री रख देते हैं, ठीक है, तो tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसी तरह से sec 90 डिग्री भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 भी है। ठीक है, लेकिन क्या है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री के लिए, ये अगर थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रखते हैं तो उसके लिए ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो इसमें थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ 1 बाई पी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब इसको पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ठीक है, तब देखिए क्या होगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, 1 बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर यानी बी बाई पी स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा, एच बाई पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, 1 प्लस बी बाई पी, बी बाई क्या हुआ, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, यानी tan थीटा p बाई b होता है, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा यानी b बाई p। तब क्या होगा, 1 प्लस cot थीटा स्क्वायर इक्वल टू, और h बाई p यानी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, वो होता है कोसेक थीटा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया कोसेक थीटा। तब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला बना। ठीक है, अब इसमें देखिए ये रिलेशन, ये आइडेंटिटी जो है ट्रू कब होगा, जब थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, थीटा की वैल्यू जो हो 0 डिग्री से बड़ा हो, लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो या 90 डिग्री के इक्वल हो। ठीक है, तो इट इज
ट्रू फॉर थीटा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ये जो तीन फॉर्मूला हमें मिला, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इससे दो फॉर्मूला और बनेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हुए राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा को ले जाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा फार्मूला हमने क्या डिराइव किया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक फार्मूला क्या डिराइव होगा, tan स्क्वायर को हम यहीं पर रहने देते हैं, 1 को लेफ्ट राइट साइड में ले जाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan स्क्वायर को हम क्या करते हैं इधर ले आते हैं, इस tan स्क्वायर को इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको हम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इससे इस फॉर्मूला से दो और फॉर्मूला डिराइव हुए, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई एच और कोसेक थीटा क्या होता है h बाई पी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है कोसेक थीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, ठीक है। यहां हम ये भी कह सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। ये भी हो सकता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू p बाई बी और cot थीटा इक्वल टू b बाई पी। तब यहां से क्या देख रहे हैं हम कि tan cot थीटा जो है tan थीटा का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा जो होगा 1 अपॉन cot थीटा, ये भी हो सकता है cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, और आगे कहें तो ये भी हो सकता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। आगे देखिए cos थीटा इक्वल टू b बाई एच और sec थीटा इक्वल टू h बाई बी। तो sec थीटा क्या है cosec थीटा का रेसिप्रोकल है, तो मतलब क्या हुआ कि cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, और आगे भी कह सकते हैं, और हम लोग क्या कह सकते हैं cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी को याद रखिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम एक्सरसाइज 8.4 बनाएंगे तो वहां पर इस आइडेंटिटी का यूज होगा, ठीक है। आज तक के लिए इतना काफी है।